एक एरिया का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये एरिया से रिलेटेड नहीं है, दूसरा भी क्वेश्चन है इसमें साथ साथ। एरिया, एक ही क्वेश्चन बनाएंगे बस। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द parabola RS अग्रवाल की एक बुक होती है जनरल कंपटीशन के लिए। ठीक है, बेसिक बुक है। हालांकि उसमें उससे आपका ऐसा नहीं है कि कैट वगैरह के लिए हो जाए, बट आपको सिंपल सा जो कंट्रियां आती हैं उनके लिए तो परफेक्ट है। आप उतना कर लेते हैं तो हो जाएगा। द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला, मैं भी उससे पढ़ता हूँ कुछ कुछ चीजें। एट द पॉइंट 2, 3 एंड द एक्स एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। इसमें आपको पैराबोला का नॉलेज होना चाहिए, टेंजेंट निकालने आना चाहिए क्या होता है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला, दिस द टेंजेंट ऑफ द पैराबोला एट द पॉइंट 3 एंड द एक्स एक्सिस। कैसे करेंगे? हम्म हम्म भी कुछ दिन पहले तो यहाँ देखें, आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? y-2, x-1, ये आपके पास पैराबोला है और इसका हमें इक्वेशन चाहिए, तो कैसे करेंगे? का देखिए, जो वर्टेक्स है ना 1,2 है, ये देखो माइनस में है ना, तो 1,2 है। तो दैट मीन्स कि आपके पास ऐसा कुछ आएगा।
सर आप म्यूट हैं। ओके, तो ये पैराबोला की इक्वेशन हो गया y माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस वन, जिसके अल्फा और बीटा क्या है, इसका वर्टेक्स होगा। अब इस पर क्या कह रहा है, द टेंजेंट टू द पैराबोला एट 2,3, ये कहां पर आएगा, 2,3 कहाँ होगा, कहीं इधर मिलेगा आपको। तो इस पर आपको टेंजेंट खींचना है, दिस इज द टेंजेंट। यहां पर आपके पास ये जो पॉइंट P 2,3 होगा। अब आपसे पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ द बाउंडेड बाय द पैराबोला इतना, द टेंजेंट टू द पैराबोला इतना एंड द एक्स एक्सिस। तो ये तो होगा साथ में, आपको दैट मीन्स किसका एरिया निकालना है आपको, ये पार्ट का एरिया निकलेगा। कैसे फाइंड आउट करो ये पूरा, ये कैसे निकालेंगे। यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए ये सबसे पहले पॉइंट निकालो। अच्छा, ये पॉइंट तो दिया हुआ है 2,3। यहाँ से आप क्या कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। ये हो जाएगा y इक्वल टू 3। ये अपने पास दे रखा है y इक्वल टू 0। अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट पता चल जाएगा कि आपको, कैसे निकालोगे ये पॉइंट। इसमें देखें आप, ये लाइन का इक्वेशन हमें पता चल जाए, यानी टेंजेंट का इक्वेशन पता चल जाए तो हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकलेगा, दिस पॉइंट पर। तो इसका पॉइंट तो पता है, तो डिवाई बाई डिक्स पता रहेगा, तब तो स्लोप होगा, तब तो स्लोप निकालने के लिए इसमें आइए, तो ये क्या कर सकते हो आप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां से हो जाएगा 2 y माइनस 2, दैट इज dy बाई dx। और राइट साइड में क्या होगा, 1 होगा। यहां से आप फाइंड आउट कीजिए dy बाई dx, तो ये हो जाएगा 1/2 y माइनस 2। एंड एट पॉइंट की मैं बात करूं कि अगर हमने इसी को 2,3 पर लिया, तब क्या होगा, 1/2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 - 2, दैट मीन्स 1/2। स्लोप आपको पता चल चुका है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p 2 क्या था 3, y माइनस 3, 1/2 स्लोप x माइनस 2, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 2y - 6, और ये हो जाएगा x - 2, और वी कैन रिटर्न एज 2y - x इज इक्वल टू 4। देखिए तो ऐसा होगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2y - x। ए पॉइंट पर कट कर रहा हो सीधा बी पॉइंट पर, तो बी पॉइंट कैसे पता करेंगे आप, बी पॉइंट कैसे पता चलेगा, x इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
जीरो कॉमा तुम अभी कॉल नहीं करते हो। म्यूट है। तो यहाँ से आप देखो इस ट्रेंगल चाहिए और ये पार्ट का भी एरिया चाहिए। तो ये पार्ट का एरिया जो है, अगर आपने जीरो से लेकर के वाई इक्वल टू जीरो से लेकर के वाई इक्वल टू 3 करते हैं तो पूरा एरिया निकल जाएगा। और उस पे पूरा एरिया में से इस ट्रेंगल के एरिया को आप क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, तो आपके पास इस पार्ट का पूरा एरिया निकलेगा, इस पार्ट का। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड, यहाँ आप कर लो, एरिया ऑफ रिक्वायर्ड पार्ट, ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 6 इंटू 3, ये ट्रेंगल का एरिया हुआ। प्लस ये क्या होगा कि जीरो से लेकर के 3 x dy, उसमें से माइनस होगा, कौन सा पार्ट माइनस होगा, इस एरिया ऑफ द ट्रेंगल का माइनस होगा पार्ट। तो अगर मैं बात करूं तो यहां से लेकर के आपके पास ये यहां तक कितना होगा, कुछ गड़बड़ लिख रहे हैं क्या। क्या? ये निकाला हुआ गलत लग रहा है मेरे को। क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट ऐसे सही निकला हुआ है क्या। 1/2 2, 3, दैट मीन्स y माइनस x-2 and y-3 है। y 2y आ रहा है क्या, ठीक तो लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 मिनट। Shit. तो y की वैल्यू कितनी है, की है ना, 3,2 में की 3 तो है
3 - 2 1/2. So dy by dx is the slope. हाँ गड़बड़ हो रहा है। ये भी 0.0, 3 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा ना, दोनों एक ही नहीं हो पाएगा। गड़बड़ हो रहा है कुछ लग रहा है। तो ये तो dy by dx सही लिखा है ना। ये 1/2 तो ठीक लिखा हुआ। कहाँ पर हमने इसको डिफरेंशिएट किया। 2 y - 2, टू आगे क्यों हो रहा है? फिर y का dy by dx, x का 1। 3 3 - 2 1 1 y का स्क्वायर। ओ ठीक तो है। यहाँ देखो आप गड़बड़ किए हैं, बोल भी नहीं रहे हो। ध्यान दोगे तो यहाँ 4 है ना, ये 4 है, ठीक है। और हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? 6 लिख दिया। यहाँ 4 है, पकड़ में नहीं आ रहा है, फिर इसलिए तो ये हो जाएगा 4, 0। और ये क्या हो जाएगा? ये 0 2 होगा, 0 2। अब ठीक है, यहाँ पर 2y - x = 6 लिखे थे ना, वो 4 होगा ना। आप ये यहाँ एरिया जो फाइंड आउट करोगे, यहाँ पर आप गड़बड़ कर दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 क्या होगा? यहाँ 4 होगा और ये 2 होगा। लेकर के 2 है, तो ये पार्ट क्या होगा? 1/2, सॉरी 1 होगा। होगा। अच्छा ये पार्ट क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 2 है, होगा। तो ये एरिया को आप माइनस करना पड़ेगा आपको इसमें, यानी कि 1 2 × 1 × 2। देखिए तो ठीक है। तो यहाँ से आप देखो, ये अपने पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 4। और यहाँ पर 0 से लेकर के 3, ये जब आप एरिया करेंगे तो ये किसका एरिया निकलेगा? y - 2 का होल स्क्वायर डिवाइड करना पड़ेगा, और ये पूरा एरिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये पूरा एरिया फाइंड आउट होगा, उसमें से ट्रेंगल का एरिया को हटाएंगे तो ये पार्ट का एरिया पता चलेगा। तो ये पार्ट के एरिया को निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1। अब इसको सॉल्व कर लो आप। 4 प्लस ये कितना होगा? y - 2 का होल क्यूब
डिवाइडेड बाई 3। 0 से लेकर के 3 तक -1 सॉल्व किया तो देखिए तो क्या मिल रहा है। 4 प्लस, यहाँ से आप देखो 3 रखेंगे तो 3 - 2 क्या होगा, 1/3। 1/3 हो गए तो क्या मिलेगा, -2/3 का होल क्यूब। तो पहले से इसको सॉल्व कीजिए पूरा। दैट मीन्स 4 प्लस ये हो जाएगा 1/3 आप ऐसे ही रहने दें। इसको करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 माइनस 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 प्लस हो जाएगा, माइनस के फॉर्मेट में ही मिलेगा। मतलब कि ये 8 हो जाएगा ना, 8/3 और पहले से -1। दैट मीन्स 4 प्लस 9/3 -1। ये हो जाएगा 4 प्लस, ये कट करोगे तो क्या होगा, 1/3 -1। सॉल्व कीजिए तो क्या मिलता है, 4 माइनस, ये जगह 12 + 1 -3 डिवाइडेड बाई 3। जगह 10/3 क्या, गड़बड़ आ रहा है कुछ। किसको, यहाँ से 9 कैंसिल कर दिया था ना। गड़बड़ आ रहा है। यहाँ एक प्लस भी है, सॉरी। यहाँ इसके साथ एक प्लस भी होना चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालोगे तो आपको तो यही आएगा ना। एक मिस कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर एक्स वाला पार्ट बड़ा क्वेश्चन दिला गया था। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से आप फाइंड आउट करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, y - 2 का होल स्क्वायर +1 होगा ना। y - 2 का होल स्क्वायर रखता है। यहाँ पर 1 भी होगा है, तो 1 होगा तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये 1 यानी कि अ, ये y हो जाएगा, और y का एक एक्स्ट्रा बढ़ा दो आप, 0 से लेकर के 3 एक बढ़ा दें, जो भी इसमें आंसर आएगा। यहाँ पर जो आंसर दिख रहा है ये आंसर नहीं होकर के एक इसमें क्या होगा, 0 से लेकर के 3 क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना। ये वाला पार्ट एक माइनस कर दीजिए, और क्या फाइनली 3 होगा, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 ऑप्शन देखे आ रहा है, सर भी गड़बड़ हो रहा है। गलत किए हुए हैं डिफरेंशिएशन ना। इंटीग्रेशन में गड़बड़ी हुई है। 0 to 3 लेंगे ना, 0 to 3 यहाँ पर आप देखें, 0 to ये, अच्छा उसमें 1 ऐड था यहाँ पर, चलो 1 मिनट। ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। तो बना करके रहेंगे, ये तो ठीक है ना, क्लियर है। ये क्या होगा, 4, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 से लेकर के 3। यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी y - 2 का होल स्क्वायर +1 dy माइनस, ये तो ठीक है, 1 होगा। छोटे वाले ट्रेंगल का कौन सा, इस ट्रेंगल को हटाना है आपको, ये ट्रेंगल का। ये क्या होगा, 1 लेंथ होगा, ये लेंथ कितना होगा, 2 होगा। तो हमने ऐसा रखा। अब यहाँ से आप देखें,
तो ये 4 प्लस इसको करोगे तो क्या मिलेगा, y-2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, 0 से लेकर के 3 तक, प्लस इसके पास पहुंचेगा तो क्या होगा, y होगा ना, 0 to 3 -1। देखिए सॉल्व करिए तो 4 प्लस इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 रखोगे तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो 1/3 की तो बाहर आप निकाल लीजिए ना सीधे सीधे। तो ये 1 माइनस, और इसके पास पहुंचेंगे तो 0 रखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस कैसे होगा, इसके पास 0 रखेंगे तो -2/3 होगा, -2/2 के पावर 3 डिवाइडेड बाई, ऐसे ही रहने दीजिए, ये तो 1/3 बाहर आ गया, प्लस ये कितना होगा, 3 होगा, प्लस 1 रहने दो। यहाँ से आप चेक करो तो ये हो जाएगा 3 - 1 कितना होगा, 2, और यहाँ पर 4 है, कितना होगा, 6, प्लस 1/3, ये तो ठीक है। यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 9 होगा, ये 9 होगा, देखिए तो, और ये 3 से कैंसिल होगा क्या, तो 6 + 3 दैट इज 9, ये आंसर 9 ही दे रहा है। यही कैलकुलेशन करना सीखो ना, फास्ट तेजी से, जोड़ घटाओ, आपको जानते हो क्या पूछ देगा, यही पूछेगा, ऐसा बोलेगा कि इतना 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 क्या होगा, और 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें गलत करके आते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन दिया रहेगा, आप इतना फास्ट पहुंच ही नहीं पाओगे। 45 मिनट लग कंपटीशन जाए। के क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए, जितना आप, जो बच्चा सीख गया ना क्वेश्चन कौन बनाना है कौन छोड़ना है, ये बहुत बड़ा ट्रिक्स है। कितने लोग ये होते हैं, अरे ये तो, ये वाला टॉपिक्स, ये तो मेरा क्या बोलते हैं कंप्यूटर का टॉपिक्स है, ये शंभू सर ने ऐसे बहुत अच्छे तरीके से मैथ का टॉपिक्स है, इसको कैसे छोड़ देंगे हम, इसको कैसे छोड़ सकते हैं हम, ये तो मेरे का बहुत अच्छा से, मेरे को ये बहुत अच्छे तरीके से आता है, मेरे साथ भी होता है, जब मैं बैठता हूँ मेरे को लगता है कि ये तो मैथ का क्वेश्चन है, एरिया का है, जैसे कैसे, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, ये तो मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है। अच्छा, वही फंसा देगा आपको, वही फंसा देगा आपको, इसलिए उसको हटाइए, क्योंकि आप ये दिमाग में मत रखें कि ये मेरा टॉपिक और ये बन जाएगा, हो सकता है कि आपका जो टॉपिक्स नहीं है उससे क्वेश्चन आसान दिया और वही आप बना दें। अच्छा, क्या होता है, मैंने बहुत बार देखा है, मैंने अपने खुद को भी, रिकॉर्डिंग पॉज किया।